प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सम और विषम संख्या के बारे में बताने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है सम और विषम संख्या का, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्या होती है सम संख्या और क्या होती है विषम संख्या, उसके बारे में बताया। पहले मैं बताऊंगा आपको सम और विषम संख्या होती क्या है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या यानी इवन नंबर्स, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं का मतलब ये होता है वो संख्याएं जो दो से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएं और शेषफल शून्य बचे। जैसे 0, 2, 4, 6। मान लो मैं कहता हूँ 8, क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या? अगर ये दो से विभाजित हो जाए यानी दो से भाग करने पर शेषफल जो है वो शून्य बचे तो ये सम संख्या है। ठीक है, आओ भाग करके देखते हैं। 8 को 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8, शेष क्या बचा यहाँ पे? शून्य। इसका मतलब क्या है? 8 जो है वो सम संख्या है। यानी सभी वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित का मतलब ये होता है दो से भाग करने पर शेषफल जो है वो शून्य बचे। आप जानते हो भाग में ये जो अंदर संख्या होती है ये भाज्य होती है, ये भाजक होता है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पहला कि दो से विभाजित होने वाली संख्याएं जो दो से भाग हो जाएं और भागफल शून्य बचे, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये संख्याएं मैंने आपको सम संख्याओं के बारे में बताया। अब मैं इसी को दूसरे शब्दों में बता रहा हूं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। दो की गुणज संख्याएं। दो की गुणज संख्याएं मतलब वो संख्याएं जो दो के टेबल में आती हैं, यानी दो के पहाड़े में आती हैं, या आप ये कहो ऐसी संख्याएं जो दो को मल्टीप्लाई करने पर यानी दो से गुणा करने पर बनती हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कह रहा हूं मैं 2 गुणा 5 10। 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आया। ये जो 10 है ये 2 की गुणज है। गुणज का मतलब ये होता है अगर मैं कहता हूं 3 की गुणज यानी वो संख्याएं जो 3 के टेबल में आती हैं। 4 की गुणज वो संख्याएं जो 4 के टेबल में आती हैं यानी 4 के पहाड़े में आती हैं। 7 की गुणज यानी जो वो संख्याएं जो 7 के टेबल में आती हैं या 7 के पहाड़े में आती हैं। या फिर आप ये कह लो कि वो संख्याएं, मान लो मैं कहता हूँ 7 की गुणज कौन सी होती हैं, तो जो 7 से गुणा करने पर बनती हैं वो 7 की गुणज होती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से गुणा करने पर बनती हैं या 2 की गुणज होती है। अब बच्चों मैं आपको सम संख्या की पहचान बताने वाला हूँ। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे अगर इनमें से कोई एक अंक हो वो सम संख्या हो। मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो अथवा 8 हो, ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्या होती है। मान लीजिए मैंने कहा 96, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है? 6। इनमें 6 है? हाँ है। ये सम संख्या है। तो सम संख्या की पहचान, अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक आता हो वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। बेटे मैंने आपको सम संख्या के बारे में बताया, अब मैं विषम संख्या के बारे में बता रहा हूँ। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी 2 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 1 आए तो वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो मान लीजिए मैंने कहा 9 को 2 से विभाजित करो जरा। 2 चौक 8, 9 में से 8 गए 1। 9 को 2 से भाग करने पर शेषफल 1 आया है। अगर 2 से भाग करने पर किसी संख्या को 2 से भाग करने पर एक शेषफल आए तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। या वो संख्या जो 2 की गुणज नहीं है, वो संख्या जो 2 की गुणज नहीं है उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, वो संख्या
जिसको 2 से विभाजित करने पर अगर एक शेष आए तो ऐसी संख्या को विषम संख्या या ऑड नंबर्स कहा जाता है। अब बेटे विषम संख्या की पहचान क्या होती है? अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, इनमें से कोई भी एक अंक हो, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी एक अंक हो तो वो संख्या जो होगी वो विषम संख्या होगी, यानी ऑड नंबर होगी। मान लीजिए मैंने कहा 97, क्या ये सम है या विषम? ये विषम है। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 यहाँ पे आता है, हाँ है। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर अगर इन पांचों में से कोई भी अंक आता है तो वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या। तो इस प्रकार बेटे मैंने विषम और सम संख्या के बारे में बताया। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 की गुणज होती हैं या जो 2 से विभाजित होने पर जिसमें शेषफल 0 बचे। विषम संख्या वो होती हैं जिसे 2 से भाग करने पर हमेशा 1 आए, एक शेषफल बचे। 2 से भाग करने पर यदि शेषफल 1 बचता है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। संख्याएं आप जानते हैं कितनी होती हैं? संख्याओं का कोई अंत नहीं है, संख्याएं अनंत होती हैं। धन्यवाद। ये बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सम और विषम संख्या के बारे में बताया। सेकंड जो पार्ट है उसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करके एक्टिविटी बेस्ड आपको सम और विषम संख्या के बारे में बताया। थैंक यू।